अच्छा जी जनाब, तो जब से बाबर आजम ने रेजिग्नेशन दिया है कप्तानी से और उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है पीसीबी ने, तो कप्तानी एक बड़ा हॉट टॉपिक बनी हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट में। और जो मुझे खबर मिली है पीसीबी में बैठे सोर्सेज से, वो ये मिली है कि एक नाम सामने आ रहा है कप्तानी के लिए। वो नाम तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये कि इस टाइम जो हमारे पास, आप देखें अगर खुद सोचें तो 2 ऑटोमेटिक चॉइसेस हैं कप्तानी के लिए। एक ऑटोमेटिक चॉइस है और एक आप कह सकते हैं कि एक सेकेंडरी चॉइस है जिसको हम कप्तान बना सकते हैं। वो है शादाब खान और मोहम्मद रिजवान। इन दोनों में से आप कप्तान बना सकते हैं। चूँकि अगर इनका कप्तानी का रिकॉर्ड देखा जाए तो शादाब खान जिन्होंने अभी रिसेंटली पीएसएल भी जीता, फिर चैंपियंस कप भी जीता, फिर उनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकिंग भी है सकलैन मुश्ताक की। चलें ये एक फैक्टर हम साइड पर रखते हैं, लेकिन वो कप्तानी जैसे जैसे उन्होंने की पीएसएल में, चैंपियंस कप में, तो वो एक अच्छे कप्तान साबित हुए। इसके अलावा अगर हम मोहम्मद रिजवान को देखते हैं तो 2 दफ़ा पीएसएल विनर हैं। केपीके को उन्होंने बड़ा जितवाया जब 6 टीमों का सिस्टम इमरान खान लेकर आए थे। तो केपीके अंडर 13 से लेकर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी तक हमने देखा कि केपीके हर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा। और जो ऊपर वाले लेवल की सारी क्रिकेट थी उसमें रिजवान कप्तान थे और रिजवान ने बड़ी अच्छी कप्तानी की और पीएसएल भी जितवाया 2 बार मुल्तान सुल्तान्स को। इस आप चैंपियंस कप में भी आपने देखा कि एक वाहिद ऐसे अच्छे कप्तान नजर आए कि जिनकी स्ट्रेटजीज हर टाइम टू टाइम वर्क कर रही थी और वो बड़ी अच्छी कप्तानी करते नजर आए। दूसरी बात ये कि विकेट कीपर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे एमएस धोनी विकेट कीपर थे, एडम गिलक्रिस्ट थे, कुमार संगकारा थे, तो विकेट कीपर एक अच्छा कप्तान साबित भी होता है। तो ये 2 ऐसी चॉइसेस हैं जो हमारे पास इस टाइम ऑटोमेटिक है। लेकिन जो सोर्सेज से खबर मिल रही है वो ये मिल रही है कि मोहम्मद रिजवान का नाम सामने आ रहा है। इससे अलावा गैरी क्रिश्चियन ने, जो कनेक्शन कैंप हुआ था, उन्होंने कहा था कि मैं हारिस को कप्तान बनाना चाहता हूं T20 का, और वनडे का एक अलहदा हम कप्तान बनाएंगे। और बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी भी इसीलिए क्योंकि मोहम्मद हारिस का नाम सामने आ रहा था कप्तानी के लिए T20 की। और जब से पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था तो 2 से 3 माह जो गुजरे हैं उसमें पीसीबी के किसी भी हाई ऑफिशियल ने या पीसीबी के चेयरमैन ने बाबर आजम से मुलाकात नहीं की। तो ऑब्वियसली आप अपने कप्तान के साथ तो ऐसा बिहेवियर नहीं रखते, टीम हारे या जीते, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर कैप्टन। जो भी आपका कैप्टन है, जिस तरह की भी उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, बाबर एक पाकिस्तान का स्टार है तो आपको उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। तो ये भी न्यूज़ सामने आ रही है कि बाबर की शायद उस तरह रिस्पेक्ट नहीं की गई या उसको इस तरह डिसीजंस में और मीटिंग्स में बुलाया नहीं गया, इंक्लूड नहीं किया गया, तो उसकी वजह से भी दिल बर्दाश्ता होकर भी उन्होंने कप्तानी छोड़ी। तो गैरी क्रिश्चियन का ये मानना था कि मोहम्मद हारिस को T20 का कप्तान बनाया जाए और बाबर को वनडे का कप्तान मुकर्रर रखा जाए। खैर, अब जो सोर्सेज से खबर पता लगी है वो ये है कि मोहम्मद रिजवान 90% ये है कि वो उनको कप्तान बनाया जाएगा, मोहम्मद रिजवान को। लेकिन अब कल से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी चल रही है, मोहम्मद रिजवान को बहुत उठाया जा रहा है और मोहम्मद रिजवान के करीबी सोर्सेज से ये पता लगा है कि मोहम्मद रिजवान कप्तानी तो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का कप्तान बने, लेकिन उनकी कुछ शराइत हैं। मतलब अगर ये कंडीशंस होंगी तब मैं कप्तानी को एक्सेप्ट करूंगा। एकदम अगर आप कप्तानी का मलबा मेरे पे डाल देंगे, वो भी इस टीम का जो कि T20 वर्ल्ड कप भी हारी है, जो बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ घर में हार गई, तो उसकी कप्तानी का मलबा आप अगर मेरे सर पे डालेंगे तो इस तरह मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मेरी कुछ शराइत हैं जिनको लेकर, अगर आप मानेंगे तो मैं फिर पाकिस्तान का कप्तान बनूंगा। चूँकि मोहम्मद रिजवान बाबर आजम के साथ रहे, उन्होंने देखा कि पीसीबी ने किस तरह बाबर आजम के साथ सलूक किया। ज़का अशरफ साहब आए, उन्होंने बाबर आजम को हटा दिया कप्तानी से। फिर अब आप देखेंगे जब से पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, ऑब्वियसली पूरी टीम की गलती होती है, सिर्फ कप्तान। मैं हमेशा कहता हूँ कि कप्तानी से कुछ नहीं चेंज होने वाला। आप जितने मर्जी पाकिस्तान, हालांकि अब कल मैं एक स्टैट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के 2nd मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है बाबर आजम। ठीक है, इमरान खान के बाद पाकिस्तान के 2nd मोस्ट सक्सेसफुल जो कैप्टन है वो बाबर आजम है। और आप देखेंगे उन पर कितनी तनकीद हो रही है जैसे कि वो पाकिस्तान के वर्स्ट कैप्टन थे। हालांकि उनकी कप्तानी में हम T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, एशिया कप का फाइनल खेले, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल भी हम खेले। हाँ, हम ये वाला T20 वर्ल्ड कप हुआ 2024 वाला और जो ODI वर्ल्ड कप हुआ 2023 वाला, उसमें हम ग्रुप स्टेजेस में बाहर हुए, लेकिन फिर भी स्टैट्स के मुताबिक बाबर आजम इज़ द 2nd बेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। तो आपने फिर भी इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। तो रिजवान ने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे पीसीबी ने उनको कप्तान बनाया और फिर उनके साथ क्या सलूक हुआ हारने के बाद। तो रिजवान चाहते हैं कि मुझे एक अश्योरिटी दी जाए कि ये चीज़ें जब होंगी, क्योंकि टीम अभी बिल्कुल 0 पर है, आपने टीम को स्क्रैच से उठाकर 100 पर लेकर जाना है। आप चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी है, आपका जो साउथ अफ्रीका का टूर आ रहा है, आपने सबसे पहले जो रिजवान की असाइनमेंट होगी वो ऑस्ट्रेलिया की असाइनमेंट होगी। नवंबर में आपने 3 वनडे और 3 T20 ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलने हैं, तो ये एक बहुत बड़ी असाइनमेंट है। तो वो चाहते हैं ये ना हो कि वहाँ पाकिस्तान टीम जाए, वहाँ टीम हारे तो मुझे ये लेट डाउन कर दें। और मैंने आपको याद हो कि मैंने बताया था कि रिजवान को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप अपने स्टार्स को बहुत डीवैल्यू करते हैं। अब देखें, बाबर आजम 2019 में पूरे पाकिस्तान में बाबर आजम होती थी, लेकिन जब से वो कप्तानी में उनसे फॉल्ट हुए, पाकिस्तान टीम हारी, तो आज देख लें कि हर बंदा बाबर आजम के पीछे पड़ा हुआ, उनका मजाक उड़ाता है। तो रिजवान भी इसी तरह हमारे स्टार हैं। जब अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके पहली सीरीज़ हारेगी तो यहाँ कौन बैक करता है?
यहाँ तो पीसीबी के चेयरमैन हर 2-3-4 महीने बाद बदल जाते हैं, वज़ीर आज़म बदल जाते हैं, वो तो चलो पीसीबी चेयरमैन तो एक छोटी चीज़ है, तो यहाँ कप्तान को कौन बैक करेगा? तो रिजवान ने ये एश्योरिटी बेसिकली पीसीबी से मांगी है कि अगर आप मुझे ये एश्योरिटी देते हैं तो मैं कप्तान बनता हूँ। खैर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप किसको बेहतर कप्तान समझते हैं और क्या समझते हैं कि किसको कप्तान होना चाहिए? शादाब को, रिजवान को, हारिस को या शान मसूद को ही आप वाइट बॉल की कप्तानी देंगे? आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।